आप सबों के बीच इस समाज में, इस नवादा के इस विद्यालय के प्रांगण में एक मंदिर से सजा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारत के एक महत्वपूर्ण दिनों में से एक यानी कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम तमाम इस आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर में गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन पहुंच चुकी है। मैं चाहूंगा इस समाज में जितने भी युवा चाहतेदार शिक्षा के प्रति जागरूक हो, एक समाज के प्रति जागरूक हो और साथ ही साथ अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक हो और आने वाले पीढ़ी में आप कुछ करना चाहते हो, निश्चित तौर पर आप आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर में आवे, क्योंकि आप सबों के बीच हमारी गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम एक से बढ़कर एक अभिनेता, कई जा समाज सेवी, नेता मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे बीच कोई भी नेता किसी प्रकार की नेता नहीं है। एक आप सबके लिए, एक आप सबके युवाओं के लिए चाहतेदार, कई जा जो सोचते हैं आने वाले पीढ़ी को एक नए, आप सबों के बीच यहाँ के स्थानीय निवासी, एक वरिष्ठ शिक्षकगण, माननीय आदरणीय सिकंदर सर से भी मेरी आग्रह होगी कि आप निश्चित तौर पर आवें और आप अपने ग्रामीण बच्चों को अपने दिशा निर्देश में अपने वचनों से लुभान्वित करें। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। इस मंच पर दो विद्वान उद्घोषक मोती जी और हेमंत जी, मैं उन दोनों को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही जो हमारे देश के रक्षक थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आज सेवानिवृत्त होकर के इस अकीदतपुर पंचायत की सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और विद्वत जन जो आए हैं, हमारे बीच आए हैं गंगोत्री फाउंडेशन के, मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। यह आज का माहौल जो है हर वर्ष आता है और हर वर्ष आता ही रहेगा। यहाँ 1947 और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आपका देश का महापर्व है, जो कि अब जानते हैं यहाँ मजहब ढेर है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने मजहब हैं, लेकिन सभी मजहब के लोग इस पर्व को मनाते हैं। और पर्व को इसलिए मनाते हैं, यादाश्त हो हमारे वीरों ने जो शहीद किया है, शहीद दिया है, आजादी में जिन्होंने अपने को कुर्बान किया है, उसकी याद के लिए हम लोग मनाते हैं। फिर ऐसा हम लोग को दोबारा किसी के चंगुल में नहीं फंसना पड़े, किसी के याद में हम लोग आज का दिन सर्वोत्कृष्ट कहा जाए, पूरे हिंदुस्तान के सबसे शुभ दिन है। और इस शुभ दिन तिथि में और इस मंच को जो आप लोगों ने शोभा बढ़ाने का काम किया है, मैं उनका सदा आभार व्यक्त करूंगा। इस शिक्षा जगत में, मेडिकल जगत में सब सारे जो यहाँ पधारे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय की तरफ से, इस गांव की तरफ से मैं छात्रों को एक टिप्स देना चाहूँगा। आज के छात्र और छात्राएं कान खोलकर सुन लो, मोबाइल का उपयोग कम करो। सबसे पहला टिप्स मेरा रहेगा, जरूरी जहां हो उस समय मोबाइल निकाल के तुम पढ़ सकते हो, लेकिन आज के युग में हमारे छात्र और छात्राएं मोबाइल में प्रवेश करे रहते हैं, हमेशा देखते हैं, उसका समय बर्बाद होता है। उसको तो आप छोड़े, उसको छोड़ दीजिएगा तो आप समझ जाइए कि आप माने एक महान बन जाइएगा। उसके पीछे रहिएगा तो आपकी दुर्गति है, क्योंकि उसमें इतना चीज न प्रवेश किया हुआ है
आप गंदा चीज भी देखते हैं, अच्छा चीज भी देखते हैं। प्रभाव गंदा का बेसी मानसिक तौर पर होता है, अच्छे का प्रभाव कम होता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मोबाइल कम उपयोग की, जब जरूरी पड़े, जहां आप नहीं समझ रहे हैं, जिस विषय में आप नहीं समझ रहे हैं, गूगल को खोलिए और देखिए, उससे शिक्षा ग्रहण कीजिए। यहाँ तक आप कर सकते हैं, लेकिन वह जो और सब देखते हैं, समय बिताते हैं, बुरी बात है। और दूसरी बात, आज के विद्यार्थी कोई भी 3 बजे भोर को नहीं उठता है। कोई किसी से पूछा जाए, किसी से गार्जियन से पूछा जाए, कोई भी 3 बजे भोर को नहीं उठता है। और 3 बजे भोर वाला जो पढ़ना होता था उस समय का, अभी भी कहते हैं हम, वह जो है आपका जो इंद्रिय है 7 घंटा 5 घंटा सुसुप्ति अवस्था में रहा, आप स्वस्थ रहे और जग के जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है उस तरफ जो जाएगा, सारा बात स्मरण हो जाएगा, सारा बात स्मरण हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप। एक कविता आप आज करेंगे 2 घंटा में, दूसरे समय 10 मिनट में हुआ, कितना समय का बचत हुआ बोला जाए। तो इस कम से कम धारण करो, 3 बजे भोर को जगो, अपना पाठ्यक्रम जो है, जो टीचर दिए हैं उसको तुम सही करो, समझो, बूझो, अपना सब काम करो। और हमारे देश के जो रक्षक हैं और रक्षक थे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और जो भी शहीद हुए सबको मेरे तरफ से है। अब मैं 2 शब्द कह के अब मेरी वाणी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।